students, how are you? Hope you are all safe. हमने हमारे पहले वीडियो में जो 3 रिडल्स थे वो देख लिए थे। आज हम बाकी के जो 2 रिडल्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। नंबर 4, दंतेर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणश्युति समुद्रो अपि। ये जो ड है, आपको जो ड जैसा लग रहा है उसका प्रोनाउंस होता है अ, ठीक है। गुणश्युति समुद्रो अपि, अपि परपादेन गच्छति। दंते हीन, that means without teeth. दंत, that means teeth. हीन, that means without. शिला भक्षी, ईटर ऑफ स्टोन और क्रशर ऑफ पेबल्स। पेबल्स यानी कि स्टोन, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको या तो फिर वो क्रश कर लेता है या तो फिर उन्हें खा जाता है। निर्जीवो यानी कि नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग है। आपने साइंस में भी देखा होगा कि सजीव और निर्जीव थिंग्स होते हैं। यानी कि सजीव यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं और पर्सन है उसे कहते हैं सजीव, और जो नॉन लिविंग है, जो पर्सन और थिंग है उसे कहते हैं निर्जीव। तो यहाँ पे एक शब्द है निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। बहुभाषक, दैट मीन्स टॉकेटिव पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये तो टॉकेटिव पर्सन है, उसे कहते हैं बहुभाषक। गुणश्युति समुद्रो अपि, दैट मीन्स विथ लेसेस ऑफ क्वालिटीज, और वन विथ स्टिचिंग विथ थ्रेड, जिसको थ्रेड से बांधा जाता है। परपादेन, दैट मीन्स स्ट्रेंजर्स फीट। पर यानी कि स्ट्रेंजर, पादेन यानी कि फीट, गच्छति दैट मीन्स वॉक। द वन हु इज विदाउट टीथ बट स्टिल ईट स्टोन, जिसके दांत नहीं है फिर भी वो स्टोन खाता है। द वन हु हैज़ नो लाइफ बट इज़ अ चैटर बॉक्स, यानी कि टॉकेटिव, जिसकी कोई लाइफ नहीं है, वो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है। द वन हु इज़ टाइड विथ क्वालिटीज़, यानी कि लेसिस, जो हमारे शूज़ के लेस होते हैं वो। एंड द वन हु वॉक्स विथ अनदर्स फीट, यानी कि जो कि दूसरों के पैरों पे चलता है। इसका आंसर है सू। अ सू डज नॉट हैव टीथ बट इवन देन इट क्रश स्टोन्स। आपको पता होगा कि शूज़ के टीथ नहीं होते हैं, लेकिन जब हम चलते हैं तो वो छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं उनको वो क्रश कर देता है। या तो फिर आपने देखा होगा आपके शूज़ में कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें चुभ जाते हैं, तो कि ईटर है वो। अ शू हैज़ नो लाइफ बट इवन देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। आपको पता है कि शू एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। जब हम चलते हैं दौड़ते हैं तो उसकी एक आवाज़ आती है, तो वो क्या हुआ, एक टॉकेटिव हुआ। इट इज़ टीचर विथ थ्रेड एंड वॉक्स विथ अनदर पर्सन, यानी कि वो हालांकि बंधा तो थ्रेड से हुआ, जो कि हम जिसे कहते हैं शू की लेस होती है उससे बंधा होता है, लेकिन वो हमेशा दूसरों के पैरों पे चलता है। यानी कि शू खुद नहीं चल सकता, जब हम उसको पहनते हैं तभी वो चल सकता है। दैट मीन्स दूसरों के पैरों पे चलना। नाउ लास्ट वन, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणां कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायन। यहाँ पे ये जो रिडल है वो है कपलेट रिडल। इसका जो टाइप है वो कपलेट टाइप का रिडल है, यानी कि अंतरालाप, जिसके अंदर ही क्वेश्चंस के आंसर्स छुपे हो। जिस रिडल के अंदर उसके आंसर्स छुपे हो उसे कहते हैं कपलेट रिडल, यानी कि अंतरालाप, इंटरनल आंसर। तो देखते हैं, कस्मात्, दैट मीन्स फ्रॉम वेर, जायते, कस्मात् जायते, दैट मीन्स
इज बॉर्न और प्रोड्यूस जायते दैट मीन्स या तो बॉर्न होना या तो फिर प्रोड्यूस करना। करिणाम कुलम दैट मीन्स टू हर्ड ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट की हर्ड होती है उसे कहते हैं करिणाम कुलम। हंती दैट मीन्स किल्स यानी कि उसको मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसे कहते हैं हंती। कातरह दैट मीन्स कावड़, कातर यानी कि कावड़, नॉट अ सीजर, ओके। कातरह दैट मीन्स कावड़, जो डरपोक होता है वो। युद्ध दैट मीन्स वॉर, युद्ध दैट मीन्स वॉर बट हियर इज अ युद्ध दैट मीन्स ड्यूरिंग द वॉर। किम कुर्यात दैट मीन्स व्हाट डू और व्हाट विल दे डू। मृगातः सिंह पलायनम, अब यहाँ पे 3 शब्द हैं। मृगातः यानी कि डीर, जो डीर होती है यानी कि हिरण जो होती है उसे कहते हैं डीर और उसे संस्कृत में कहते हैं मृगातः। सिंह यानी कि लायन और पलायनम यानी कि रन्स यानी कि भाग जाना। अब यहाँ पे एक रिडल है और उसके यानी कि ये एक ऐसा रिडल है जिसमें 3 क्वेश्चंस किए गए हैं। कस्तूरी जायते कस्मानको हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक रिडल में और उसके 3 आंसर भी इसमें ही दिए गए हैं। हम देखते हैं तो 3 क्वेश्चंस, पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर वेयर इज मस्क प्रोड्यूस, कस्तूरी दैट मीन्स मस्क, जायते कस्मात दैट मीन्स वेयर इज प्रोड्यूस्ड और वेयर इज born, from where the musk is produced. Hanti karinam kulam that means who kills a herd of elephant, who kills a herd of elephant. And the third one question is kim kuryat katro yuddhe, that means what does a coward do during the war. जो मस्क है उसका प्रोड्यूस क्या है, किसने एलिफेंट के हर्ड को मारा है, और कावर्ड जो होते हैं वो ड्यूरिंग द वॉर क्या करते हैं। और यहाँ पे 3 शब्द भी हैं जैसे कि मृगातः दैट मीन्स डीर और लायन दैट मीन्स सिंह और पलायनम दैट मीन्स रन्स। The 3 questions have been asked in the puzzle and their answer are given one by one in the 4th quarter. जो चौथा भाग है इस रिडल का उसमें तीनों के आंसर दिए गए हैं। पहला है मस्क इज क्रिएटेड द नेवल ऑफ अ डियर, जो डीर होता है आपने देखा होगा कि डीर है उसमें से एक कस्तूरी यानी कि एक सुगंधीदार पदार्थ होता है वो प्रोड्यूस होता है तो उसे कहते हैं कस्तूरी, जो कि प्रोड्यूस किससे होता है, डीर में से होता है। तो पहले का आंसर क्या हुआ, डीर। कस्तूरी जायते कस्मात, तो उसका आंसर आएगा मृगात। फिर है अ लायन किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, दूसरा आंसर है सिंह। एलिफेंट के हर्ड को किसने मारा, तो उसका आंसर आएगा लायन ने एलिफेंट के हर्ड को मार दिया। और तीसरा है किम कुर्यात कातरो युद्धे, दैट मीन्स द कावर्ड रन्स अवे ड्यूरिंग द बैटल। पलायनम यानी कि रन्स अवे यानी कि भाग जाना। अ कावर्ड रन्स अवे ड्यूरिंग द बैटल, जो कि डरपोक इंसान है वो ड्यूरिंग द बैटल ड्यूरिंग द वॉर में क्या करता है, भाग जाता है। तो ये थे इसके आंसर्स, ठीक है। और ये जो ग्लोसरी के वर्ड्स हैं वो आपको अपनी बुक में लिखने हैं और ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी तरह से कंप्लीट करके मुझे दिखानी है। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। और इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये आपका आज का होमवर्क है, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके मुझे दिखानी है, ठीक है। थैंक यू।